क्या भारत और अमेरिका के रिश्तों में सब कुछ ठीक चल रहा है या फिर मुस्कुराहटों के पीछे कोई बड़ी कूटनीतिक दूरी छिपी हुई है? G7 शिखर सम्मेलन के मंच पर एक साल से भी ज्यादा समय के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने नजर आए। दोनों नेताओं ने एक दूसरे की तारीफ की, दोस्ती की बातें की, लेकिन इस मुलाकात के बाद जितने सवाल खत्म नहीं हुए, उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े हो गए हैं। And we're doing trade deals. We're doing a lot of things. A lot of things are happening between the United States and India. The United States is doing the best we've ever done. We have over $19.2 trillion coming in. आखिर इस बैठक में ऐसा क्या हुआ कि भारत की विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने तुरंत हमला बोल दिया? क्यों ट्रंप के बयानों ने विशेषज्ञों को चौंका दिया? और आखिर अमेरिका ने बैठक से कुछ घंटे पहले ऐसा कौन सा फैसला लिया जिसे भारत के लिए एक बड़ा संकेत माना जा रहा है? आइए विस्तार से समझते हैं। फ्रांस में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की द्विपक्षीय बैठक हुई। इस सम्मेलन में भारत के अलावा ब्राजील, मिस्र, केन्या और दक्षिण कोरिया जैसे देशों को भी विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। यह मुलाकात ऐसे समय में हुई जब भारत और अमेरिका के संबंध कई संवेदनशील मुद्दों से गुजर रहे हैं। हाल ही में पश्चिम एशिया में हुए संघर्ष और अमेरिकी सैन्य कार्रवाई में भारतीय नाविकों की मौत का मामला भी चर्चा में रहा है। बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम एशिया में शांति स्थापित करने के लिए ट्रंप की कोशिशों की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों की वजह से क्षेत्र में शांति की एक नई उम्मीद दिखाई दे रही है और उम्मीद है कि यह स्थायी शांति में बदलेगी। पीएम मोदी ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के खुले रहने के महत्व पर भी जोर दिया और कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था के लिए समुद्री मार्गों की सुरक्षा बेहद जरूरी है। उन्होंने दुनिया भर में काम कर रहे भारतीय नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा भी उठाया और उम्मीद जताई कि किसी भी समझौते में उनकी सुरक्षा को प्राथमिकता दी जाएगी। हालांकि इस बैठक के तुरंत बाद कांग्रेस पार्टी ने सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी हमले में मारे गए भारतीय नाविकों का स्पष्ट रूप से जिक्र नहीं किया। पार्टी ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में केवल ट्रंप ने सवाल के जवाब दिए और भारतीय नागरिकों की मौत पर भी प्रतिक्रिया दी, जबकि प्रधानमंत्री मोदी इस मुद्दे पर चुप रहे। बैठक के बाद हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग सभी सवाल राष्ट्रपति ट्रंप से पूछे गए। जब उनसे भारतीय नाविकों की मौत के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने इसे एक कठिन पेशा बताते हुए संवेदना व्यक्त की, लेकिन साथ ही यह भी कहा कि ऐसी घटनाएं होती रहती हैं। इस जवाब की भी कई हलकों में आलोचना हुई और जब उनसे पूछा गया कि भारत पश्चिम एशिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है तो ट्रंप ने कहा कि भारत हर क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाता है, लेकिन उन्होंने इस पर कोई विस्तृत टिप्पणी नहीं की। ट्रंप ने भारत अमेरिका संबंधों को लेकर भी कई बड़े बयान दिए। उन्होंने कहा कि भारत अमेरिका में बड़े पैमाने पर निवेश कर रहा है, जिससे वहां रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि दोनों देश पहले से कहीं ज्यादा करीब हैं, लेकिन इसी दौरान उन्होंने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिससे विश्लेषकों का ध्यान खींच लिया है। ट्रंप ने कहा कि जल्दी ही एक G2 बनने जा रहा है। हालांकि उन्होंने यह नहीं बताया कि इसका आशय किस तरह के G2 से था। उन्होंने इंटरनेशनल मामलों के जानकार का मानना है कि यह संकेत अमेरिका और चीन के बीच संभावित रणनीतिक समीकरण की ओर हो सकता है। इंटरनेशनल मामलों के विशेषज्ञ प्रोफेसर मुत्तदर खान का कहना है कि ट्रंप ने क्वाड समूह के भविष्य को लेकर कोई स्पष्ट बात नहीं की, जबकि G2 का उल्लेख जरूर किया। उनके अनुसार यह भारत के लिए बहुत सकारात्मक संकेत नहीं माना जा सकता है। उन्होंने यह भी कहा कि बातचीत के दौरान पीएम मोदी ज्यादा तैयार और केंद्रित नजर आए, जबकि ट्रंप अपेक्षाकृत कम तैयार दिखाई दे रहे थे। लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा एक और फैसले को लेकर हो रही है। मोदी ट्रंप बैठक से कुछ घंटे पहले अमेरिका ने इंडो पैकॉम यानी इंडो पैसिफिक नाम कमांडर का नाम बदलकर फिर से यूएस पैकॉम यानी यूएस पैसिफिक कमांड कर दिया। गौरतलब है कि 2018 में इसका नाम बदलकर इंडो पैकॉम किया गया था ताकि हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बढ़ते रणनीतिक महत्व को दर्शाया जा सके। अब अचानक पुराने नाम पर लौटने के फैसले ने कई विशेषज्ञों को हैरान कर दिया है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या यह बदलाव भारत की रणनीतिक भूमिका में किसी बदलाव का संकेत है, खासकर ऐसे समय में जब अमेरिका और चीन के संबंधों में नए समीकरण बनते दिखाई दे रहे हैं।
भारत और अमेरिका के रिश्तों की बात करें तो जनवरी 2025 में डोनाल्ड ट्रंप के दोबारा राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों देशों के बीच कई उतार चढ़ाव देखने को मिले। भारत पाकिस्तान तनाव संघर्ष विराम को लेकर ट्रंप के दावे, भारतीय उत्पादों पर लगाए गए टैरिफ और भारत को लेकर दिए गए कुछ विवादित बयानों ने रिश्तों की असहजता पैदा की है। हालांकि इसके बावजूद दोनों नेताओं के बीच व्यक्तिगत स्तर पर संबंध और मित्रतापूर्ण संबंध बने रहे हैं। G7 सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने केवल ट्रंप से ही नहीं बल्कि यूरोपीय संघ के नेताओं, जर्मनी के चांसलर, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, कनाडा के प्रधानमंत्री, यूएई के राष्ट्रपति समेत कई बड़े वैश्विक नेताओं से भी मुलाकात की। इन बैठकों का उद्देश्य भारत में वैश्विक संबंधों को और मजबूत करना था। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यह है कि मोदी और ट्रंप की इस मुलाकात से भारत अमेरिका संबंधों को नई मजबूती मिली है या फिर मुस्कुराहटों के पीछे कुछ अनकहे मतभेद अब भी मौजूद हैं। आने वाले दिनों में जब दोनों देशों की ओर से आधिकारिक विवरण सामने आएंगे तब शायद इन सवालों के जवाब भी साफ हो जाएंगे। लेकिन फिलहाल यह मुलाकात दुनिया भर के रणनीतिक विशेषज्ञों और राजनीतिक विश्लेषकों के लिए चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है। आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।